हेलो दोस्तों। आज हम एक इतिहास से जुड़ी एक अनसुनी कहानी पढ़ेंगे, चारुमती बात। तो देखो सुनो इधर। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी और किशनगढ़ कहाँ पर पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। अजमेर में एक छोटी सी जगह है कि रूपनगढ़। रूपनगढ़ की राजकुमारी का नाम होता है चारुमती। तो देखो इधर, दिवाली से जैसा टाइम था, कैसा टाइम था? दिवाली का टाइम था। तो इस दिवाली के टाइम पे क्या हुआ था? दिवाली के टाइम पर राजकुमारी चारुमती अपने महल के अंदर बैठी हुई थी। महल के अंदर बैठी हुई थी और महल के बाहर एक बुढ़िया जो कि क्या बेचने आई थी? ड्राइंग बेचने आई थी, पेंटिंग बेचने आई थी। एक बुढ़िया जो कि क्या थी? महल के बाहर पेंटिंग बेच रही थी। इसकी आवाज जैसे ही राजकुमारी को पता चली तो राजकुमारी ने अपनी नौकरानी से कहा कि बाहर जाकर देख देखे कौन आया है। तो नौकरानी जैसे ही बाहर गई तो उसने देखा कि एक बुढ़िया पेंटिंग बेच रही है। उसने नौकरानी ने राजकुमारी को जाकर बताया कि राजकुमारी जी की बाहर एक बुढ़िया है जो कि पेंटिंग बेच रही है। उसने बोला कि बुला के ला, उसको पेंटिंग लेनी है। तो पेंटिंग लेने के लिए उसको बुलाती है तो वो खरीदती है पेंटिंग। वो बहुत सारी पेंटिंगें खरीदती है। वो राम कृष्ण विष्णु महेश आदि भगवानों की खरीदती है और कुछ राजपूत शासकों की भी पेंटिंगें खरीदती है, जैसे कि महाराणा कुंभा हुए, महाराणा सांगा हुए। तो इसे देखकर वो बोलती है, बुढ़िया 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 बोलती है कि राजकुमारी जी, आपने इतनी सारी पेंटिंगें खरीदी लेकिन एक पेंटिंग ऐसी है जो कि बहुत ही आकर्षक पेंटिंग है, वो तो आपको खरीदना चाहिए। तो बोला राजकुमारी जी ने, ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो आकर्षित है और मुझे खरीदना चाहिए? तो राजकुमारी जी ने उसको एक पेंटिंग दिखाई। वो पेंटिंग कौन सी थी? तो उसने पेंटिंग दिखाई, राजकुमारी ने पेंटिंग देखी तो उसने बोला कि ये कौन है? तो बुढ़िया ने बोला, इसे नहीं जानते? नहीं। तो उसने बोला कि ये भारत के, हिंदुस्तान के मुगलिया कालीन सल्तनत के बादशाह औरंगजेब है। अच्छा, तो ये औरंगजेब है। अच्छा। तो उसने बोला, उसने उसके भी पैसे दिए और वो फोटो उससे खरीद ली। फोटो खरीदने के बाद उसकी सहेलिया बैठी हुई थी, सहेलिया से बोली कि जूते खोलो सबके, और सबको उसके जूते की क्या करो, फोटो क्या मारो। तो सबने जूते की मारी। ऐसा करने पर फोटो क्या हो जाती है? फट जाती है। तो फोटो फट जाती है और बोलती है, राजकुमारी बोलती है कि जा, बुढ़िया से बोलती है राजकुमारी कि जा इसको औरंगजेब को बता देना कि चारुमती ने फाड़ा है। तो बुढ़िया जाती है दिल्ली। दिल्ली में जाकर औरंगजेब से मिलती है। औरंगजेब से मिलने के बाद में औरंगजेब को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी जिसका नाम है चारुमती, उसने उसकी सहेलियों सहित आपका इतना बड़ा अपमान किया। तो ऐसा सुनकर औरंगजेब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है, तुरंत मिस कॉल करता है। कहाँ पर? किशनगढ़ मिस कॉल करता है। तो किशनगढ़ मिस कॉल बोलता है कि मैं आ रहा हूँ किस राजकुमारी चारुमती से विवाह करने। तो किशनगढ़ वालों की इतनी औकात नहीं कि वो उसको रोक सके। उन्होंने बोला कि आने से पहले 2-3 दिन पहले हमें बता देना, सूचना कर देना कि ताकि हम तैयारी कर सके। इस बात की सूचना ही जैसे कि उसको पता चली, चारुमती को पता चली कि उसकी शादी उसके परिवार वाले बिना उसकी मर्जी से औरंगजेब के साथ कर रहे हैं, तो राजकुमारी अपने भाई के साथ गई। इसके भाई का नाम था, याद रखना, राजकुमारी के भाई का नाम था मान सिंह, जो कि कहाँ का शासक था? रूपनगढ़ का शासक था। तो भाई से बोलती है कि आप कैसे कर सकते हो मेरी मर्जी के खिलाफ, जबरदस्ती मेरी शादी औरंगजेब के साथ कैसे कर सकते हो? तो भाई मान सिंह प्यार से जवाब देता है कि तुमने हमसे बिना पूछे कैसे औरंगजेब की फोटो फाड़ी थी? तो ऐसा थोड़ी होता है। तो इसने कहा, किसने? राजकुमारी चारुमती ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है। तो उसने बोला कि ऐसा नहीं है, हम उससे औरंगजेब से लड़ भी लेंगे, वो लड़ते हुए मर जाएंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़ते हुए मर जाएंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोच, जब औरंगजेब अपनी विशाल सेना लेकर किशनगढ़ में आता है तेरे से शादी करने के लिए यहाँ पर आएगा, तो देख, अगर तूने औरंगजेब से शादी नहीं की तो वो सामान्य जनता की बेटियों को, उसकी सेना, उसकी जो औरंगजेब की जो सेना है, वो सामान्य जनता की बेटियों को उठाकर ले जाएगी। और राजा होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि पहले मैं जनता की क्या करूँगा? सेवा करूँ। अच्छा, क्योंकि जनता क्या देती है? जनता मेरे को क्या देती है? टैक्स वगैरह देती है। टैक्स क्यों देती है हमें? राजा को क्या है, उसकी क्या करनी चाहिए? उसका सेवा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसे में एक ही उपाय निकलता है कि तुझे किसके साथ शादी करनी पड़ेगी? औरंगजेब के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो बोलती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, अगर तुमसे मेरी सुरक्षा नहीं होती है तो मैं ही मेरी सुरक्षा कर लूंगी, ऐसा कहती। तो ऐसा कहने के बाद में मानसिक बोल देता है कि जा कर ले तेरे से हो जो। ठीक है। तो उसके बाद में फिर एक बार फिर क्या होती है, जो चारुमती थी वो महल के अंदर बैठी हुई थी, तो उसे याद आया कि एक दिन टीवी के अंदर ऐड आ रहा था। किसका ऐड आ रहा था? कि राज सिंह का ऐड आ रहा था। उसे बोला था, राज सिंह ने बोला था कि जो कोई भी औरंगजेब, जिस किसी के साथ भी औरंगजेब जबरदस्ती करे
वो तुरंत मैसेज कर दे। इंस्टाग्राम आईडी वगैरह दे रखी थी, टोल फ्री नंबर दे रखा था, टोल फ्री नंबर दे रखा था। तो उसने जैसे कैसे करके औरंगजेब से क्या करा, उस जैसे तैसे करके राज सिंह के उसने नंबर निकाले, और नंबर निकालने के बाद उसने मैसेज किया कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके उसे अपने चरणों की दासी बनाया था, उसी प्रकार आप मेरा हरण करके मुझे आपकी चरणों की दासी बनाइए। तो ये सूचना जैसे ही राज सिंह के पास गई, राज सिंह ने डीपी देखी तो देखा कि डीपी बढ़िया लगी हुई है। तो उसने बोला औरंगजेब से कि हाँ कि मैं आ रहा हूँ कि कर लूँगा शादी। तो उसने बोल दिया औरंगजेब से कि मैं शादी करने जा रहा हूँ उससे। तो देखो औरंगजेब भी क्या हुआ था, औरंगजेब के पहले कांड हो चुका था एक। क्या कांड हो चुका था, राज संबंध की बात करते हैं अपन। तो राज संबंध में एक राजकुमारी थी चंचल कुमारी। इस चंचल कुमारी से शादी करना चाहता था औरंगजेब, चंचल कुमारी से शादी करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन उससे शादी कर जाते हैं कौन, राज सिंह। अच्छा, तो बोल दिया औरंगजेब ने इस बार कि इस बार नहीं होगा, पहले हो गया कि पहले आप कर ले, यहाँ पर तो मैं ही करूँगा। उसने बोला ऐसा नहीं कि मैंने डीपी देख ली। अच्छा, तो फिर उसके बाद में बोला कि फिर इस बार लड़ाई हो जाए। तो लड़ाई हो जाए तो स्वीकार है, मैं लड़ाई भी। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए, विवाह के दिन निकट आते गए। तो विवाह के दिन निकट आते गए तो एक बार क्या हुआ, मेवाड़ के सभी मंत्रियों को महाराजा राज सिंह ने एकत्रित किया। अच्छा, जब एकत्रित किया तो जो थे राज सिंह चुपचाप बैठे हुए थे, उदास मन से बैठे हुए थे। तो मंत्रियों ने कहा राणा जी क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि मेवाड़ पर एक भारी संकट आ गया है, कि मेवाड़ को एक अबला नारी पुकार रही है। अरे ये अबला नारी कौन आ गया? तो बोला किशनगढ़ की राजकुमारी, जिसने मेरे को पत्र लिखा, ऐसा है कि औरंगजेब उससे जबरदस्ती शादी करेगा, तो मेरे को उससे शादी करना जाना पड़ेगा। अच्छा, तो बोला तो हमें क्या करना है, आपको बस इतना सा करना है कि आपको जो औरंगजेब की सेना है उसको अजमेर से आगे नहीं बढ़ने देना है, और बाकी सब उतनी देर तक नहीं बढ़ने देना है जितनी देर तक मेरी शादी होकर फेरे नहीं पड़ जाए। फेरे पड़ने के बाद तो मैं आ जाऊंगा और मैं संभाल लूंगा फिर तो यहाँ पर। उसने बोला कि जैसी आपकी आज्ञा, हम वहाँ पर आने नहीं देंगे। ठीक है, तो सेना ने तैयारी करी। तो उस समय जो मेवाड़ होते थे, मेवाड़ की जो हरावत सेना होती थी, उसका नेतृत्व करते थे अपने कौन, उसका नेतृत्व करते थे सलुम्बर के सेनापति, सलुम्बर के सेनापति। तो उस समय सलुम्बर का सेनापति हुआ करता था रतन सिंह चुंडावत। तो क्या बात है कि रतन सिंह चुंडावत की भी उसी दिन क्या हुई थी, शादी हुई थी। कहाँ हुई थी? बूंदी की हाड़ी रानी सेल कंवर के साथ में, उसी दिन हुई थी। और शाम को उसको मैसेज मिलता है कि कहाँ जाना है, लड़ाई में जाना है, सेना में लड़ाई में जाना है। तो ये क्या कहता है, रतन सिंह चुंडावत पना कर देता है साफ साफ। लेकिन इसकी सूचना जैसे ही हाड़ी रानी सेल कंवर को पता चलती है तो वो बोलती है कि अगर आप लड़ाई में नहीं जाते तो आपसे क्या छीन लिया जाएगा, हरावल का नेतृत्व छीन लिया जाएगा, जो कि आपकी भविष्य में की जो पीढ़ी आएगी उनके लिए आपको क्या देगी, दोस्त देगी। अगर आपके पास में दो चीजें आती हैं, कर्तव्य और मातृत्व, तो सबसे मातृत्व को छोड़कर आपको किसको अपनाना चाहिए, कर्तव्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि देश हित से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे प्रेरित होकर रतन सिंह को उसने प्रेरित किया, और रतन सिंह फिर क्या हुआ, सेना में जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जाते जाते क्या हुआ, रतन सिंह चुंडावत जैसे जा रहा था अपने घोड़ों के साइड, तो उसके पास में जा रहा था, तो वो अपनी हाड़ी रानी को क्या कर रहा था, पीछे से देख रहा था झरोखों में। हाड़ी रानी इसकी क्या थी, खिड़की में खड़ी हुई थी, और ये सेना लेके जा रहा था। तो सेना लेके जा रहा था, तो यहाँ पर रतन सिंह क्या करता था, देखते चलते चलते पीछे की तरफ देखता अपनी रानी को, और यहाँ पर फिर एक सैनिक से बोलता कि जा किस क्या लेके आ, उससे सेनानी लेके आ, मतलब निशानी लेके आ, कुछ रानी की क्या लेके आ, निशानी लेके आ, लड़ाई में जाते जाते वक्त। तो यहाँ से सैनिक को भेजता है, और सैनिक जाता है कहाँ पर, महारानी के पास में जाता है, हाड़ी रानी सेल कंवर के साथ में। और हाड़ी रानी सेल कंवर से जाकर बोलता है कि महारानी जी, आपके पति रतन सिंह चुंडावत जो कि नीचे खड़े हुए हैं, वो क्या मंगा रहे हैं, निशानी मंगा रहे हैं। तो महारानी कुछ समय तक सोचती है कि ये जाते जाते मेरी तरफ देख रहा है, क्या पता कि इसकी क्या गारंटी कि ये युद्ध में लड़े, या तो ये क्या हो सकता है, मेरी याद में वापस युद्ध को छोड़कर ही वापस आ जाए। तो हाड़ी रानी सेल कंवर ने सेनानी के तौर पर अपना सिर काट कर उसके सामने दे दिया, और सिर काट और वो इसको थाली में सजाकर किसके पास ले जाता है, रतन सिंह चुंडावत के पास ले जाता है। रतन सिंह चुंडावत इसे देखकर बहुत निराश होता है, और उसी की मुंडियों को अपने गले में पहनकर युद्ध में इतना भयंकर लड़ता है कि युद्ध की काया पलट देता है। इसलिए कहा जाता है, एक मुकुल हुए हैं, कवि मुकुल हुए, उन्होंने कहा है कि चुंडावत मांगो सेलानी, शीश काट देती हो सतराणी। अर्थात चुंडावत ने तो निशानी मांगी थी, लेकिन सतराणी ने क्या दे दिया, अपना शीश काट कर उसे दे दिया। जय हिंद।